हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए और खूबसूरत से दिन में आपका स्वागत है। और गुड़गांव से पहुंच चुका हूँ वापस घर। और घर पहुंचने के बाद भाई सुबह सुबह घर में आतंक चल रहा है। पापा ने पता नहीं क्या नाटक कर रखा है। ओइजा ओइजा ओइजा, क्या हुआ तुमको? ओइजा ओइजा क्या हो? कुछ नहीं हो रहा मेरे को। मैं मौज कर रहा हूँ, खाली मजाक कर रहा हूँ, खाली दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूँ बस। पापा घर में रहन दो, मेरे मुंह पर बिल्कुल मत रहो। यहाँ से गेट आउट हो जाओ। 48 घंटे तक के, 24 घंटे से 25 घंटे तक मत दिखाई। पापा 48 घंटे के बाद तो मैं गुड़गांव से आया हूँ वापस। बस फिर दोबारा चले जाओ। चले जाओ दोबारा वापस? हाँ जाओ, बिल्कुल जा सकते हो। तुमको मेरी जरूरत नहीं है? मेरे को कोई जरूरत नहीं ना। आगे मैं मानूंगा, मैं मरकर सुनोगे तो आ जाना बस। नहीं वापस और टाइम तो तुम कहते हो के बाद सुनोगे तो आ जाना, नहीं तो फेंकने के लिए बहुत है गाँव में। कुत्ते, बिल्ली, भेड़, घोड़े, गधे, सुअर सब खा जाएंगे। कि तुमको क्या हो रहा है? हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त तुम हो रहे, पेट तुम्हारा इतना बड़ा हो रहा है, गाल तुम्हारे फूल रहे हैं, तुम हुआ क्या है? मैं तो मजाक कर रहा हूँ दुनिया से। मैं तो खाली मजाक कर रहा हूँ। जो मर रहा है घर में वो मर रहा है। एक बात, हमारी बहू है वहाँ मजे कर रही, गुड़गांव बिस्तर में लेटी है आराम से। मैंने कहा पापा यहाँ घर में ओइजा ओइजा कर रहे हैं, तो कह रही पापा तो का तो कोई काम है नहीं ओइजा ओइजा करने के अलावा। वहाँ वो लेटी है बिस्तर में, यहाँ तुम लेटे बिस्तर में। पड़ी रहो जिंदगी नहीं पहले ये बताओ, सुबह सुबह तुम्हारा हुआ क्या नाटक? क्या हुआ? तुमने बल्ब बंद कर दिया? क्या क्या दिक्कत है? गुस्सा क्यों हुआ सुबह सुबह? मेरे को गुस्सा हो रहा है। मेरे को मेरी तबीयत खराब हो रही। तो फिर ओइजा 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 पाँव में दर्द हो रहा है तो मैं दर्द में ओइजा ओइजा तो कहूँगा बाबू, कहूँगा यार कुत्ते बिल्ली कुत्तों को याद करूंगा। तो भाई सुबह सुबह आज दिन की शुरुआत में पापा का पारा बड़ा गर्म है। पापा तुम्हारा ये नहीं कि तुम्हारा बेटा गुड़गांव से आया है, खुश हो मेरे लिए थोड़ा सा कुछ मेरे लिए पकवान बनाओ बढ़िया बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं? कोई जरूरत नहीं, दोबारा जा सकता है बस। है दोबारा जा सकता है। क्यों? जब मेरे मुंह पर आकर के कोई फायदा ही नहीं है तो मैंने कहा ऐसे गधों की जरूरत क्या कुत्तों की? मतलब मुझसे तुम्हें फायदा नुकसान देखना पड़ेगा क्या? अब मैं चले आऊँ दोबारा गुड़गांव? चले आऊँ भैया भाभी के चले आऊँ? भैया भाभी को भी भाड़ में उनसे भी को तुम और आगे चले जाओ। कहाँ चले जाओ? अलवर? कहीं आगे चले जाओ जहाँ जिंदगी में एक ही बार लौटना बस, मरते समय। तुम ऐसा क्यों कहते हो पापा? नहीं यार, मुझे धो हो गई है औलाद घट। मेरे को बच्चों से भी धोगी, औरत से भी धो गई, माँ से भी धोगी, बाप से भी धोगी, बच्चों से भी धोगी। बस तो भगवान मेरी वो ले ले, जान ले ले बस हो गया। मेरे लिए जहर ला दो, हो सकता है। जहर के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कहाँ से लाएं? दे देंगे दुकानदार वही। दुकानदार दे देंगे ऐसी। चलो दिन की शुरुआत में थोड़ा मुस्कुरा लो या करो यार, हल्का सा थोड़ा मुस्कुरा लो पापा। नहीं यार पापा जब भी मैं ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ, जैसे ही मेरा ब्लॉग शुरू होता है तो पापा को मुस्कुराना चाहिए। पापा मुस्कुराने के बजाय पापा गालियां देते हैं। पापा थोड़ा मुस्कुरा लो कम से कम। चलो अभी ये ब्लॉग शुरू हो रहा है, हाँ 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 कर दो एक बार, हाँ 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 तो कर दो। मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारा ब्लॉग जाए भाड़ में, तुम भी जाओ भाड़ में। पापा हंस दो ना, लोग कहते तुम्हारे लोगों को रहने दो। लोग कहते कि तेरे पापा हंसते क्यों नहीं है? बस हंसते नहीं, हमने बहन के हंसने के लिए नहीं है बोले हैं? तो जी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा दो। और भाई आज ना मम्मी कहाँ है? पापा तो यार टीवी बैठ रहे हैं। पापा तो बैठ कर ना यहाँ देख रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पापा मम्मी कहाँ गई? क्यों? मम्मी को मैं तुम्हारे साथ छोड़ के गया था यहाँ। पता नहीं कहाँ चले गई यार। कब मेरे को लिख के दे गई कोई, मैं वहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तो उसकी ड्यूटी बनती है तो तुम्हारे साथ बैठना करके नहीं बनती। मैं जो कहूँ 36 दिन बाद लौट गया, कोई जरूरत नहीं। हम मम्मी के भरोसे तुमको यहाँ छोड़ जा रहे हैं। नहीं, हमें किसी का भरोसा नहीं, कुत्तों का। कमीने कुत्तों के भरोसे पर नहीं जीता हूँ मैं। मम्मी बाप के और माँ के बाप के भाई के बहन के बेटियों के भरोसे में जीऊंगा मैं। तो किसके भरोसे जीओगे? दीन नहीं, ईमान नहीं सालूंगा, घर नहीं, बाहर नहीं, जन्म नहीं, जात नहीं सालूंगी। मम्मी तुमको खिला पिला के तो गई होगी खाना भर के, पेट भर के? कुछ नहीं, बस हो जाओ। वो चली गई, मर गई भले, जिंदगी है भले। बता के नहीं गई कहाँ जा रही होगे? कोई सपना नहीं हो रहा यार। चलो सर पकड़ के मत बैठो, फिर मैं बुला रहा तो मम्मी को। चलो ठीक है, अब तुम ओइजा 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 मत करना बस। तो गैस मम्मी गई है खेत में अपनी भैंस के लिए घास लेने के लिए, इसलिए पापा घर के अंदर बैठे हैं। और जब मम्मी घर के अंदर होती तब पापा कुछ नहीं बोलते। जैसे ही मम्मी खेत चली जाती है ना, उसके बाद पापा का शुरू हो जाता है ओइजा आइजा। कोई घर में नहीं है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई मेरा ख्याल वाला नहीं है। और जैसी मम्मी आती है फिर मम्मी से कोई बातचीत नहीं करते हैं। जब तक मम्मी खेत में रहेगी तब तक कहेंगे कहाँ मर गई, कहाँ मर गई, कहाँ चली गई, क्या गई, हो गया, वो हो गया। और जब मम्मी आती है तो कोई हाय हेलो नहीं। पापा कहना बस यही चल रहा है आजकल। और लड़का इस टाइम हो चुका है, दिन के बज गए हैं 9:30 और भाई मैंने बढ़िया तरीके से नहा लिया। तो गाइस नहा धो के एकदम रेडी होकर तैयार हो चुका हूँ। अभी मेरे को ना पापा के काम से जाना है हल्द्वानी, मतलब मुझे जाना है पापा के LIC ऑफिस। अभी भैया का फोन आया दिल्ली से कि पापा के ना एक्सीडेंट से पहले कुछ LIC थी
जिसके बारे में हमको पता भी नहीं था। तो क्या कहते हैं, अभी ना कुछ अंकल लोग घर आए थे, एक लेटर भी घर आया था कि पापा की 2.5 या 3 साल से ना भाई सारी LIC पेंडिंग है। तो मुझे अभी LIC के ऑफिस जाना है, वो LIC सबमिट करनी है, वरना अब उनका मेच्योरिटी का टाइम आ रहा है और मेच्योरिटी टाइम पर अगर वो एक्सपायर हो गई, दिक्कत होगी ना, तो पापा के सारे पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, नहा धो के भाई मैं रेडी हो चुका हूँ और मौसम भी भाई इतना बढ़िया हो गया ना भाई बारिश आने के बाद। और आज ना मैं बहुत टाइम बाद अपनी बाइक चला डाला हूँ। देख रहे हो भाई, ऐसे मौसम में ना बाइक चलाने का मजा है सच में। ऐसे में कार का कोई मजा नहीं है, ना धूप है ना बारिश है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। तो गाइस ये मेरा छोटा सा बैग है, मैंने इसमें क्या कर रखा है ना, एक पन्नी डाली है, पन्नी के अंदर कुछ कपड़े डाले। इनकेस अगर मेरे कपड़े भीग गए, बारिश आ गई, तो मैं उसको पहन लूंगा। तो ये मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ में। मुझे पता है बारिश ने तो ना आना ही है, अभी नहीं तो 1 घंटे 2 घंटे बाद। तो मैं ना सिर्फ शॉर्ट्स में जा रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि शॉर्ट्स में खुला खुला फील करूंगा, मजा आएगा। भीग भी जाऊंगा, चेंज कर लूंगा। बार बार लोअर खुल के चेंज करना बहुत दिक्कत आती है। तो चलो गाइस, फाइनली लंबे चौड़े समय के बाद भाई मैंने हेलमेट पहना है। और पता है पिछले 4 5 6 महीने से ना मैं कितना परेशान था, आपको पता है, अपनी बाइक की चाबी खोने की वजह से। 2 चाबी थी मेरी बाइक की ना, 2 के 2 खो गई थी KTM बाइक की। इसलिए पिछले 5 6 महीने हो गए ना आपने मेरे को KTM बाइक चलाते हुए देखा ही नहीं होगा भाई, स्पोर्ट्स बाइक मेरी। बट आज फाइनली पूरे 6 महीने के बाद ना, अभी मैं घर में अपना पापा के LIC के सामान ढूंढ रहा था, क्योंकि आज मैं पापा के LIC के ऑफिस जा रहा हूँ ना, उनके पेपर ढूंढ रहा था। तो भाई ये मिल गई, देखो भाई इतने टाइम बाद आज गाड़ी मिली है। फाइनली अपनी स्पोर्ट्स बाइक निकाल दी है बाहर। और भाई अभी ना इसको धोना है, सफाई करनी है, पोछा करना है, बहुत सारे काम कराने, मतलब इसको सफाई करवानी है पूरी। ये खड़े खड़े 6 महीने से ना पूरा जंक लग गया गाड़ी में, देख रहे हो अब हर जगह पूरी गाड़ी में ऐसा हो गया कि जब से चलाई नहीं है अंदर अंदर तक जंग लगा हुआ है। तो चलो फटाफट से काम करते हैं, गाड़ी में लगाते हैं चाबी और निकलते हैं बढ़िया सी रोड ट्रिप पे। मतलब पापा के काम से जा रहा हूँ, रोड ट्रिप तो खैर क्या है। तो चलो गाइस अब एक काम करते हैं, अपनी बाइक पहले चेक करते हैं, स्टार्ट हो रही नहीं हो रही है भाई। पता नहीं कितने महीनों से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वैसे मैंने इसकी बैटरी नहीं डलाई थी जब मैं लद्दाख से आया था, उसके बाद से गाड़ी चलाई नहीं है मैंने। अगर स्टार्ट होगी, वरना भाई फिर ना इसकी बैटरी खोल के चेक करना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये स्टार्ट होगी, क्योंकि ना 6 महीने से अगर कोई गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो भाई स्टार्ट होने में कम से कम 10-20 मिनट लगा देती है, उसके बाद गाड़ी चलने में दिक्कत करती है। बट स्टार्ट तो हो गई है। अब एक काम करते हैं, चला के ट्राई करते हैं कि टायर में हवा तो है ना भाई, आ जाएगा मज़ा। मैं कम से कम 7 से 8 महीने के बाद अपनी स्पोर्ट्स बाइक से राइड करने वाला हूँ। फाइनली निकल चुकी है तुम्हारे भाई की स्पोर्ट्स बाइक भाई, 6 महीने के बाद आज मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ भाई। लेकिन पता है मैं स्पीड देखो भाई मेरी, तुम 40-50 पता है मुझे ना, कम से कम 6 महीने से मैंने बाइक को चलाया नहीं है, इसलिए भाई इसको 100 मैं चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि अभी इसे कैसे हैंडल करना है। क्योंकि इतने टाइम तक जब बाइक ना चलाओ ना भाई, तो समझ में नहीं आता, गाड़ी अगर ओवर स्पीड हो गई ना भाई, तो कहीं भी कोई ना कोई कांड हो जाएगा। लेकिन भाई मेरे को ना उम्मीद ये थी कि भाई कि यार गाड़ी चलेगी नहीं, सीरियसली मेरे को लगा 6 महीने तक अगर गाड़ी ना चले तो कहीं इंजन चोक हो गया होगा, अंदर कुछ दिक्कत आ गई होगी। बट नहीं यार, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चल रही है भाई तुम्हारे भाई की बाइक, एकदम मक्खन की तरह। लेकिन आज नहीं तो कल इस गाड़ी को धुलवाएंगे। फिलहाल बढ़िया सी अपनी राइड करते हैं भाई, अपनी स्पोर्ट्स बाइक से, अपनी ड्रीम बाइक से। चाहे कुछ भी कहो, ये आपका BMW तो है नहीं, ना ही ये आपका ZS 10R है। बट भाई जब मैं YouTube में आया था ना एज ए मोटो ब्लॉगर, तब मेरी ड्रीम बाइक थी भाई कि मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, चाहे वो 3-4 लाख की हो चलेगा। लेकिन अगर कभी आगे दोबारा से स्पोर्ट्स बाइक का जुनून चढ़ा ना भाई, फैमिली ब्लॉग से हट के मैंने कुछ और किया, अगर दोबारा से मोटो ब्लॉगिंग में उतर गया, तो भाई वो दिन दूर नहीं कि जब ZX 10R भी आपके भाई के पास होगी। फिलहाल एक बढ़िया सी राइड करके आते हैं और पापा का LIC का काम करा के आते हैं। भाई स्पोर्ट्स बाइक का मजा ही अलग है भाई, कसम से यार। मन तो कर रहा है कि ना भाई बाइक लेके लद्दाख निकल जाओ दोबारा से यार। 6 महीने के बाद रोहित पहाड़ी अपनी बाइक लेके बाहर निकले, और भाई देखो सामने आपके रोहित पहाड़ी को प्यार करने वाले लोग। आपका सब नाम क्या हुआ? सर त्रिलोक जोशी हुआ, भवाली से हूँ। चलिए फिर मिलते हैं। ब्लॉग वाले अच्छे लगते हो, आप पहाड़ों में जाते हो ना, केदारनाथ वगैरह जाते हो। आप देखते हैं अभी भी ब्लॉग मेरे? पापा के ब्लॉग देखते हैं? देखते हैं, मैंने आपको डाउनलोड कर रखे हैं। अरे वाह क्या बात है, डाउनलोड थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। यही प्यार चाहिए और क्या चाहिए। तो फटाफट से दोबारा निकलते हैं आगे की तरफ। ओके, हर हर महादेव। पहली बार अपनी बाइक को लेके राइड पे निकला और पहले दिन ही भाई कांड हो चुका। लेकिन कांड आपके भाई के साथ नहीं हुआ। काला डूंगी में ना भाई यहाँ पे ना एक एक्सीडेंट हो गया बहुत खतरनाक वाला। गाड़ी ना पूरी रोड के अंदर, नहर के अंदर घुस चुकी है। तो गाइस देख रहे हो, ये सामने से आपका रोड है और पास लेने के चक्कर में ना पूरी गाड़ी भाई नहर के अंदर घुस गई है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे काला डूंगी के, जो इस गाड़ी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। भाई देख रहे हो ये कौन सी बाइक है, देख के पता ही नहीं चल रहा है। चलो चलो चलो, खींचो 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 खींचो।
लो भाई, ये है आपकी प्लेटिना। खींचो 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 भाई साहब, पूरी की पूरी गाड़ी ना नाली में घुस के अंदर घुस गई है। देखो टायर पकड़ो, टायर टायर। चलो 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 चलो, आ गई बाहर। कभी वे कहते हैं रास्ते में ना कभी आपको मौका मिले तो किसी की हेल्प कर दिया करो, वरना भाई अगर ये लोग घुसे होते ना, इनकी बाइक निकालने के लिए यहाँ पे कोई नहीं होता। गाड़ी देख के भाई कितना खतरनाक लग रहा है ना कि भाई कैसे घुसा होगा इसके अंदर यार ये, इसलिए बोलते हैं गाड़ी थोड़ी हल्की चलाओ भाई। अपनी तो स्पोर्ट्स बाइक होने के बाद भी ना भाई मैं ना 70-80 से ऊपर नहीं चलता सीरियसली। जब एक काम करते हैं, निकलते हैं फटाफट से, पापा के LIC ऑफिस से काम करा के आना है, वरना भाई मैं ही रह जाऊंगा। चलो आगे निकलते हैं। तो गाइस देख लिया ना आपने, इसलिए बोलते हैं भाई जब भी गाड़ी चलाओ ना बड़े ही सजग होकर। मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि आज मैं 6 महीने के बाद अपनी स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ, तो भाई मेरे को अपनी स्पीड पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं ना काफी टाइम से बाइक नहीं चलाई, तो मुझे नहीं पता कैसे हैंडल होगी। लेकिन काफी सारे लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बाइक को पकड़ के बाहर निकाल दिया। अगर मेरी गाड़ी घुस जाती भाई इतनी भयंकर, इसे निकालने में भी भाई 10-20 लोग भाई जब हाथ लगाते हैं उसके बाद जाके बाहर आती है गाड़ी। तो अगर आप भी बाइक राइड कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें, पापा का वो काम कराना है, वरना शाम को आके भाई साहब मेरा ना श्राद्ध हो जाना है आज तो, अगर पापा का ये काम नहीं हुआ तो। भाई थोड़ा ही आगे और निकले, एक अंकल जी मिल गए। गाड़ी देख के मैं रुका, मिल गया रोहित पहाड़ी के। आपने चलती हुई गाड़ी पहचान ली? हाँ हाँ, अरे क्या बात है। उसने भी सर मेरे में ऐसा है ना, आप सर मत बेटा बोलो, आप हम आपके बेटे की उम्र के हैं। कोई बात नहीं। एक बार तुम्हारा ब्लॉग देखा, तुम्हारे पापा का झगड़ा होना, उनका गुस्सा होना। पापा के झगड़े आजकल हर कोई देख रहा है। कैसे आप? बढ़िया। ब्लॉग मुझे अच्छा नहीं लगा। कौन सा? तुम अपने परिवार के साथ तुम मतलब गर्जिया मंदिर गए, हाँ। होली का टाइम था, हाँ। तुमने वहाँ मतलब भांग का घोटा वोटा किया, वरना उसमें मैंने कहा यार इनमें पीतली गाड़ी कहीं चलाएंगे। मैंने जब तक आप घर नहीं पहुंचे तब तक मुझे फिक्र लगी थी कहीं गिर ना जाए। भगवान ने हम रियल में कह रहा हूँ भाई साहब, इसमें यार कितना प्यार करते हैं लोग, देख रहे हो। हाँ, वो 2 साल पहले की बात है। जब वो ब्लॉग में पूरा देखा, घर पहुंच के मैंने कहा नशा ज्यादा हो जाए, चाहे तुमने खाली में कहा जैसे भी कहा, मतलब हमने तो रियल माना, हमने पीली इन्होंने वहाँ पर गर्जिया मंदिर गए थे। अच्छा। तो उसके बाद मैंने कहा यार जब तक घर नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं देखते ही रहता हूँ। ये आपका प्यार है कि आप इतने, आपने मतलब इतनी डर के देखा आपने कि क्या जो हो गया करके। कहीं घर सही सलामत पहुंचते नहीं पहुंच गए थे, पहुंच गए। ये आज के दिन की दूसरी मुलाकात है जब मैं बाइक लेके निकला हूँ और मुझे कोई मिले। अभी तो हल्द्वानी पहुंचा ही नहीं हूँ भाई। काम करते हैं अभी, क्या कहते हैं, निकलते हैं यहाँ से हल्द्वानी की तरफ, वरना पापा वाला काम पेंडिंग हो जाएगा। पापा वाला काम पेंडिंग हो गया तो समझो जूते पड़ने मेरे को। अंकल पता नहीं अपने जानने वाले बहुत सारे लोगों को फोन कर रहे हैं कि रोहित पहाड़ी भाई मिले करके। इस तरीके से ऐसे प्यार करते रहो यार आप लोग भी। तो चलो भाई फिर से निकल चुका हूँ आगे की तरफ। लेकिन यार भाई आज ये, या तो मैं कार से घूमता हूँ इसलिए लोग मुझे पहचानते नहीं है, बट आज हम बाइक से निकला हूँ ना, 3-4 लोगों ने आवाजें मार दी हैं और इतने सारे लोग मिल चुके हैं। सच में अच्छा लग रहा है यार, अंदर से अच्छा लग रहा है कि जब इतने मतलब आपसे उम्र में इतने बड़े लोग आपसे आके मिलते हैं और आपको बोलते हैं कि आपके बड़े फैन हैं, आपकी चिंता होती है। कमाल है यार सच में, थैंक यू सो मच। तो अगर आप भी पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि हमारी आपसे मुलाकात भी जल्दी हो। तो गाइस पहुंच चुका हूँ हल्द्वानी, और हल्द्वानी पहुंचते ही एक और मुलाकात होगी। कैसे हैं भैया? बढ़िया, कुशल मंगल। लगातार ब्लॉग आ रहे नहीं आ रहे? मजा आ रहा नहीं आ रहा है? गाइस ये आज दिन की तीसरी मुलाकात है और पहली बार 7 महीने के बाद बाइक निकाली मैंने आज। और तो अच्छा है कि मैं रोज बाइक से नहीं घूमता हूँ। मैं रोज कार से निकलता हूँ, इसलिए कोई पहचानता नहीं अंदर। चलिए फिर। गाइस जैसे ही हेलमेट खोला LIC ऑफिस पहुंचा और LIC ऑफिस के बाहर ही मुझे कोई मिल गया। मुझे मेरा अंदर से खुशी भी हो रही है, लेकिन सच में मतलब इतने लोग जानते हैं मुझे तो ब्लॉग देखते क्यों नहीं थे? मेरा ब्लॉग भी देखना चाहिए ना यार, कमेंट भी करना चाहिए ना यार। अगर तुम भी जानते हो तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, समझ गए? फाइनली पहुंच चुका हूँ LIC की ऑफिस। लाइफ में पहली बार भाई LIC का ऑफिस देख रहा हूँ भाई, मैं सच में आज तक कभी नहीं आया यार यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, ये कुछ डिटेल लेके आया हूँ, ये डिटेल जाके देते हैं अंदर और पता करते हैं कि इसका क्या सीन है। चलो गाइस फाइनली पापा का काम भी कर लिया। पापा की जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो आपका आई थिंक मार्च 2026 में पापा को मैच्योरिटी होगी, और 10 से 15 किस्तें थी जो पेंडिंग है, कर दिया है, मतलब जो भी फुलफिल करना था वो सब कुछ फुलफिल कर दिया। तो अब चलते हैं, निकलते हैं। तो फाइनली गाइस टाइम हो गया, शाम के बज चुके हैं 4 और वापस पहुंच चुका हूँ मैं घर। भाई बारिश इतनी भयंकर हुई रास्ते में ना, पूरा भीग के खराब हो गया था, और पापा का LIC से काम करा दिया। तो पापा से जाके मिलते हैं। पापा भी बिल्कुल आप भीग गए थे तो नहा धो के बैठे हुए। तो पापा को पापा का पेपर देते हैं और उनको गुड न्यूज देते हैं कि पापा का LIC का पूरा काम करके आ चुका हूँ। हेलो बाबा, हेलो, तुम्हारा LIC वाला काम करके आ गया, तुम्हारी सारी किस्तें, तुम्हारी कितने पैसे बचे थे पेंडिंग सारे भर के आ गया हूँ। तो फिर अब पैसे भर के आ रहा हूँ, क्या पैसे भर के आ रहा हूँ? एहसान कर रहा है मेरे ऊपर? क्यों एहसान? क्यों तुम एक्सीडेंट के सारे पैसे भूल गए थे, हमको भरने पड़ रहे हैं आज वो। ऐसा नहीं होता है, पैसे भाई अकाउंट के बाहर से आएगा कोई सारा, खाते समय तुम तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओगे, ये भी दो, वो भी दो, वो भी दो, वो भी दो। एक तो पैसे भर के इसमें बड़ा भारी हो गया। कल को पैसे आएंगे तुम हमको पूछोगे भी नहीं, मुझे पता है। हमने पैसों को चाटना है सालों को। हैं? पेपर दिए, हेलो, कहीं अपने अकाउंट में तो नहीं करके आ गया इनको सब? अपने अकाउंट में क्यों करूंगा, तुम्हारे अकाउंट में आएंगे।
वो तो मेरे अकाउंट में आएंगे, तुम अभी ट्रांसफर भी तो कर देते हो, ऐसे करके बैंक में जाकर कर मत बैठना। मतलब तुमको भरोसा नहीं अपने बच्चों के ऊपर? भरोसा क्या मतलब होता है? भरोसा तो हमको अपने बूबू पर भी नहीं है। क्यों? नहीं तो गाइस देख रहे हो, एक तो घर से गया, सारा काम करके आया और पापा की कम से कम 12-13 किस्तें पेंडिंग थी, वो भर के आया। उसके पापा अब ये बोल रहे हैं कि जाके कहीं अपना बैंक अकाउंट तो ऐड करके नहीं आ गया। तुम्हारे पैसे कोई नहीं खाएगा, चिंता मत करो तुम इसकी। लेकिन ये जब पैसे आएंगे ये सारे पैसे मेरे को दे देना, ठीक है? कुछ गाड़ी वाड़ी आ लेंगे, जाएंगे जब मेरे पास तब। कहीं थार वार ले लेंगे बाबा, बढ़िया सी बढ़िया महंगी वाली कार ले लेंगे, कुछ ले लेंगे जब पैसे आएंगे अरे तो। क्या आग लगा कार में घूम के बड़े होते हैं आदमी, गधे होते हैं कार। जब पैसा आएगा ना, तुम वो अपने गरीब आदमी अच्छा 2 रोटी सुबह खाता, 2 रोटी शाम को जब खाता, पैसे बस आएंगे ना तब तुम मुझे पूछोगे भी नहीं, तब तुम दोगे अरे अपने बड़े बेटे को दे दोगे सारा। मारते पैसे को मुंह नहीं लगाते, बड़े छोटे से क्या लेना हमको, हमारा कोई मतलब नहीं है। तो चलो गाइस, ये LIC वाला काम भी कंप्लीट हो चुका है। पापा की LIC भर दी है। अभी ये पेमेंट आएगा नहीं, ये आएगा जब भी आएगा मार्च के महीने, नेक्स्ट ईयर आएगा। तो पापा का ये फुलफिल कर दिया। अब आगे की किस्तें जो हम लगातार भरते रहेंगे। तो चलो आज के ब्लॉग पे ये खत्म करते हैं। कल मिलता हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी गुड नाइट तो नहीं है, लेकिन ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। और पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत जल्दी मैं कुछ चैलेंज वीडियो शुरू करने वाला हूँ, मतलब कुछ ऐसे चैलेंज लेने वाला हूँ अपनी फैमिली के साथ में। आप बताओ, क्या पापा मम्मी के साथ कुछ खाने पीने वाले चैलेंज करने चाहिए या घूमने वाले चैलेंज करने चाहिए, या फिर जो मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत जल्दी अपने घर को रिनोवेट का काम शुरू करने वाला हूँ, इधर पूरा गार्डन वार्डन बनाने वाला हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, या उसे करना चाहिए? मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और कुछ अगर ऐसे आइडिया आपके पास है, कुछ ऐसा कुछ करना है क्रेजी सा पापा मम्मी के साथ में, तो जरूर बताना। कल मिलता हूँ आपसे, बाय बाय, टेक केयर।